हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ मनुष्यता की पुनरावृत्ति करवाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। बच्चों, ज़्यादातर आप यहीं पे गलत कर देते हैं। ज़्यादातर बच्चे लिख देते हैं सियाराम शरण गुप्त। वो नहीं है, मैथिली शरण गुप्त हैं। आपको कवि का नाम ज़रूर याद रखना है। अब हम इसके 30 प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहले खाली प्रश्न है, उसके बाद उत्तर सहित प्रश्न उत्तर है। आप चेक कर लीजिएगा आपके कितने सही गए और कितने की आपने अभी तैयारी करनी है। कवि ने मनुष्य को किस बात का ज्ञान दिया है? सुमृत्यु शब्द से क्या तात्पर्य? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कवि के अनुसार किस तरह का जीवन जीना व्यर्थ है? माँ सरस्वती किस मनुष्य का बखान करती है? सरस्वती किस प्रकार उदारशील मनुष्य का बखान करती है? उसी उदार से धरा कृतज्ञ भाव मानती पंक्ति का अर्थ पूछा है। समाज सृष्टि में किस प्रकार के व्यक्ति की पूजा होती है? समाज सृष्टि में किस प्रकार के व्यक्ति की पूजा होती है? समाज ज़्यादा हो गया। कवि ने दान के उदाहरण में पाठ में किस किस का जिक्र किया? आपने चैप्टर के अकॉर्डिंग करना है। वीर कर्ण ने अपनी किस वस्तु का दान किया? अभिष्ट मार्ग से क्या तात्पर्य है? कवि मेलजोल बढ़ाने का परामर्श क्यों देता है? अगर जीवन में विघ्न बाधा आए तो हमें क्या करना चाहिए? बड़े न भिन्नता से क्या मतलब है? कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है? सुमृत्यु से क्या तात्पर्य है? दो बार क्वेश्चन दिया है तो दो अलग अलग टाइप से ज़्यादा पूछा जा रहा है और ऑप्शन अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों याद कर लीजिएगा। मृत्यु की सार्थकता किसमें है? कर्म भिन्नता के कारण मनुष्य में कौन सा अंतर दिखाई देता है? सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? सबसे बड़ा विवेक क्या है? अपनी भोजन का थाल किस राजा ने दान किया? देवताओं की रक्षा के लिए दधीची ने क्या किया था? राजा उशीनर अपने किस दान के लिए प्रसिद्ध हुए? प्रस्तुत कविता हमें क्या सीख देती है? मनुष्य का जीवन कैसा है? कवि के अनुसार महानुभूति क्या है? मनुष्य अहंकारी कब बनता है? सबके सिर पर किसका साया है? और समर्थ भाव क्या है? अमृत्य अंक पंक पंक्ति का अर्थ बताइए। ये आपके 30 क्वेश्चन हैं। अब आपको उत्तरमाला दिखाई जा रही है प्रश्नों के साथ। तो पहले का उत्तर देखिए, दूसरे का, पांचवा, छठा। इन राजाओं का नाम याद कर लीजिएगा। जो मुसीबत में धैर्य नहीं रखते वे भाग्यहीन हैं, घबरा जाते हैं। कर्म में भिन्नता का मतलब है कर्म में भिन्न है तभी तो मनुष्य में बाहरी अंतर दिखाई देगा। कोई गरीब कोई अमीर दिखाई देगा। सबके सिर पर किसका हाथ है? त्रिलोकीनाथ का। समर्थ भाव औरों के उद्धार के साथ अपने आप को तरे।